इस लेक्चर नंबर 29 में हम लॉगरिथम का एक स्पेशल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्राइचोटॉमी। ये ट्राइचोटॉमी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये सिंपल चीज है कंपैरिजन करना टू लॉग वैल्यूज में, कि जो टू लॉग वैल्यूज हैं वो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। इस कंपैरिजन को ही एक अच्छा सा एक अलग सा नाम दे दिया है ट्राइचोटॉमी। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है नाम से, सिंपल हमें क्या है, या कंपैरिजन हमें सीखना है। तो इस कंपैरिजन के लिए हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है और बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पर इसको सीखने से पहले हम राइट साइड में हमें जो दिख रहे हैं वैल्यूज, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहली जो चीज है वहां पर मैंने पहले से लिखा हुआ है log 10 to the base 2 is greater than log 10 to the base 3 is greater than log 10 to the base 5 is greater than log 10 to the base 10। ऐसा मैंने कैसे लिखा, ये हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, ये रिलेशन सही कैसे होगा, कौन सी ब्लॉक की वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, कैसे निकालना है। तो देखो, हम हमेशा किस पर जाएंगे, बेसिक पर। तो लॉग का बेसिक क्या होता है कि हमारा जो बेस है, बेस की कितनी पावर लगाएं कि वैल्यू आ जाए। इस पूरे लॉग को यही दिखाता है ना। तो लॉग 10 बेस 2, टू की कितनी पावर लगाएं कि 10 आ जाए। तो हम सोचेंगे 2 रेज टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, एंड 2 रेज टू पावर 4 16 होता है। तो ये वैल्यू 8 से बड़ी और 16 से छोटी है। तो 2 की तो पावर 3.2 समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। अप्रोक्सीमेट हमने लिख लिया, एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते हैं log 10 टू द बेस 3। 3 की कितनी पावर लगाएं कि 10 आ जाए। हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 3 होता है, 3 रेज टू पावर 2 9 होता है, और 3 रेज टू पावर 3 27 बहुत दूर होता है। तो ये 9 और 27 के बीच में, हाँ, जबकि 9 के एकदम पास में है। तो 2.08 ऐसा कुछ वैल्यू आ सकता है ना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं log 10 टू द बेस 5। अब 5 की कितनी पावर लगाएं कि 10 आ जाए। 5 रेज टू पावर 1 5 होता है, 5 रेज टू पावर 2 25 होता है, बहुत दूर चला गया। तो ये वैल्यू समथिंग कुछ 1.2 अराउंड आएगी। और log 10 बेस 10, 10 की कितनी पावर लगाएंगे 10 आ जाए। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो अब देखो, अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से हमें कि रिजल्ट लगाना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिजल्ट बनाना। और वो रिजल्ट क्या है, यदि वैल्यू कांस्टेंट है, कई सारे लॉग हैं और उन सब में वैल्यू कांस्टेंट है, तब लॉग की वैल्यू डिक्रीज होती है। लॉग की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। कब डिक्रीज होती है, जब बेस इंक्रीज होता है या बेस बड़ा होता है। देखो log 10 सभी में लॉग में अंदर वैल्यू क्या थी, 10 थी। लेकिन बेस पहले 2 था तो वैल्यू ज्यादा मिल रही थी, 3 पर कम, 5 पर कम, 10 पर और कम, ऐसे ही। और बेस हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू भी छोटी होती जाएगी। तो ये चीज यहाँ याद रखो, इस पूरे रिजल्ट को। या तो रिजल्ट याद हो जाए या फिर ये जो बेसिक तरीका है वो याद हो जाए। मुझे तो देखो बेसिक तरीका याद है और उससे मैं हमेशा आंसर निकालता हूँ। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, अभी मैंने बेस को कांस्टेंट बना दिया। किसको कांस्टेंट बना दिया है, बेस को कांस्टेंट कांस्टेंट बनाया है। अब बेस कांस्टेंट है, वैल्यू वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, जैसे 10 रेज टू पावर कितना लगाएं कि 2 आ जाए। तो 10 रेज टू पावर 0 1 होता है, 10 रेज टू पावर 1 10 होता है। तो 1 और 10 के बीच में 1 के ज्यादा पास है। तो 10 रेज टू पावर 0 1 होता था। तो 0.1 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए, 1 2 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं। नाउ सेकंड में देखते हैं log 12 बेस 10। 10 की कितनी पावर लगाएंगे 12 आ जाए। 10 रेज टू पावर 1 10 होता है, 10 रेज टू पावर 100 होता है। तो ये कुछ 1.04 ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 की कितनी पावर लगाएंगे 112 हो जाए। तो हम बोलेंगे 10 की कितनी पावर लगेगी, 10 इज टू 100 होता है, 100 के पास है। तो ये वैल्यू समथिंग आनी चाहिए 2.12 अराउंड। ओके। नाउ 10 इज टू पावर 1122। हमें पता है 10 इज टू पावर 3 कितना होता है, 1000। और 10 इज टू 4 तो 10,000 हो जाएगा। तो ये 1000 यानी कि 3.24 समथिंग कुछ होगा। तो अप्रोक्सीमेट आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से नंबर से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हो। या फिर कभी कभी हमें ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए ये याद रखो, ये जो हमने नीचे रिजल्ट लिखा है, बेस यदि कांस्टेंट है तब लॉग का वैल्यू इंक्रीज होता है। लॉग का वैल्यू इंक्रीज होता है कब,
यदि जो लॉग के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज होता है, तो बेस कांस्टेंट होने पर वैल्यू के साथ लॉग की वैल्यू इंक्रीज होती है, और वैल्यू कांस्टेंट होने पर हमने देखा था कि बेस का वैल्यू यदि बड़ा होता जाए तो लॉग का वैल्यू छोटा होता जाता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं लेफ्ट साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, या हमेशा हमें क्या करना है कंपेयर करने के लिए, या तो वैल्यू को सेम बनाओ या फिर बेस को सेम बनाओ। या तो वैल्यू को सेम बनाएंगे या बेस को सेम बनाएंगे, दोनों में से किसी एक का सेम होना कंपलसरी है, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो बेस कितना है, 3 और 17, 3 और 17 में कोई रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो आसान नहीं है। कुछ और किया जा सकता है क्या? हाँ, कुछ और किया जा सकता है क्या? वैल्यू को देखो, ये 5 है और ये 25 है। हाँ, ये थोड़ा रिलेशन हमें दिख रहा है, तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं। इसको देखो मैं कैसे यूज करूंगा, मैं क्या चाहता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस 2 को इधर लेकर जाएंगे, अब आगे 1/2 बचेगा, लेकिन 1/2 को लेके तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस 2 को हम इधर तो ले जा सकते हैं 3 की पावर में। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा log 5 स्क्वायर टू द बेस 3 स्क्वायर। यदि समझ में नहीं आया पावर को कैसे लेके गए, तो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और उसके बाद उस प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन भी किए देखा था, उन सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखो। दिस इज ग्रेटर देन log 25 बेस 70। अब ये क्या बन गया यहाँ पर, log ऑफ 25 बेस 9 इज ग्रेटर देन log ऑफ 25 बेस 70। अब देखो, अब हमारा क्या सेम हो गया, यहाँ पर हमारा वैल्यू सेम हो गया, वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मतलब कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला इस वाले की तरह होगा। अब हम चेक कर लेंगे, हमें मालूम है जिसका बेस बड़ा उसकी लॉग की वैल्यू छोटी, जिसका बेस बड़ा उसकी लॉग की वैल्यू छोटी होगी। अब लॉग की वैल्यू जब छोटी होगी, जिसका बेस बड़ा होगा, किसका बेस बड़ा है, इस 17 वाले का, तो ये वैल्यू छोटी है, और 9 ये छोटा वैल्यू है, छोटा बेस है, इसलिए लॉग की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब log 25 बेस 9 ग्रेटर है किससे, log 25 बेस 17 से, और यही चीज लिखी हुई है, तो हम बोल देंगे क्या, यस इट्स ट्रू। इसका आंसर हम देंगे यस इट्स ट्रू, है ना, क्योंकि ये चीज करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्राइचोटॉमी। ये छोटी सी चीज हमने आज डिस्कस की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, इस पे और एज वेल एज मेंस के लिए भी। तो ट्राइचोटॉमी टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वहां पर आपको पूरा फ्री मटेरियल मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई चीज सीखेंगे लॉक के बारे में। लॉक को बहुत ज्यादा हमें एक्सप्लोर करना है।